गर्मियों की ये रातें रामू के लिए किसी तपस्या से कम नहीं थी। खेतों में सूखा पड़ा था और घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं था। बच्चे भूख से बिलख रहे थे, मगर रामू के पास सिर्फ उम्मीद थी। बाबा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ खाने को दो ना। माँ, हमें रोटी कब मिलेगी? हम बहुत भूखे हैं। बस बेटा, थोड़ा सब्र रखो, भगवान सब देख रहा है। रामू, ये सब्र कब तक? अब तो हालात बद से बदतर हो गए हैं, कुछ करना पड़ेगा। रामू जानता था कि अगर हालात नहीं बदले तो भूख उनके परिवार का इम्तिहान लेगी। अगले दिन वह अपने बैल के साथ खेत की ओर चल पड़ा। सूरज आग बरसा रहा है। रामू पसीने से लथपथ अपने बैल के साथ खेत में हल चला रहा है। उसके पैर कीचड़ से सने हैं, मगर उम्मीद उसकी आंखों में चमक रही है। अचानक एक वृद्ध संत बाबा हरिदास वहां से गुजरते हैं। बेटा, इतनी कड़ी धूप में क्यों जल रहे हो? बाबा, मेरा परिवार भूखा है। अगर खेत में मेहनत नहीं करूंगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? धैर्य रख बेटा। देख, ये बीज ले जा और इसे अपने खेत में बो दे। सब्र कर, फिर देख तेरा भाग्य कैसे बदलता है। बस एक बीज? सब्र का फल मीठा होता है बेटा, इसे बो और इंतजार कर। रामू को यकीन तो नहीं हुआ, मगर उसने बाबा की बात मान ली। उसने वह बीज खेत में बो दिया और रोज उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद गांव के लोग चौपाल पर बैठे हैं और सेठ धनीराम अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर ताव देते हुए गरीबों का मजाक उड़ा रहा है। अरे सुना तुमने? वो गरीब रामू एक बीज को ऐसे पाल रहा है जैसे कोई सोने का खजाना हो। गांव वाले हंसने लगते हैं। रामू वहां आता है, मगर चुपचाप सुनता रहता है। रामू, तुम उस बीज से क्या उगाओगे? कोई जादू की फसल? मुझे नहीं पता, लेकिन बाबा हरिदास ने कहा कि सब्र का फल मीठा होता है। अरे मूर्ख, खेती मेहनत से होती है, जादू से नहीं। रामू चुपचाप अपने खेत लौट आया, मगर उसका विश्वास डगमगाया नहीं। उसने हर दिन उस बीज की देखभाल की, मगर हफ्तों बीत गए और कुछ भी नहीं होगा। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, मगर वह चुपचाप अपनी मेहनत करता रहा। एक दिन शांति उससे बात करती है। रामू, ये क्या कर रहे हो? महीनों हो गए, कुछ उगा भी नहीं। हम और इंतजार नहीं कर सकते। शांति, बाबा हरिदास ने कहा था, सब्र का फल मीठा होता है, बस थोड़ा और। रामू की आंखों में विश्वास था, लेकिन भूख की मार उसके परिवार पर साफ दिख रही थी। बच्चे कमजोर हो गए थे, शांति उदास रहने लगी थी। मगर उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। सुबह सुबह जब रामू अपने खेत में गया तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जहां महीनों से सूखी मिट्टी थी, वहां एक विशाल पौधा उग चुका था। लेकिन यह कोई साधारण पौधा नहीं था। इसकी शाखाओं पर चमकते सोने के सिक्के लगे थे। हे भगवान, ये क्या? वह जल्दी से अपने घर की ओर दौड़ता है। शांति, मुन्ना, गुड़िया, देखो देखो क्या हुआ। शांति और बच्चे दौड़ते हुए खेत की ओर आते हैं और देखते ही उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। शांति खुशी से रो पड़ती है। रामू, ये सच है? भगवान ने हमारी सुनी। रामू खुशी से अपनी पत्नी और बच्चों को गले लगा लेता है। तभी गांव वाले वहां जमा हो जाते हैं और सोने के सिक्कों से भरा पेड़ देखकर चकित रह जाते हैं। ये कैसे हुआ रामू? ये तो कोई चमत्कार है। ये धैर्य और विश्वास का फल है। बाबा हरिदास ने सही कहा था, सब्र का फल मीठा होता है। इतना सुनते ही सेठ धनीराम भी वहां आ जाता है। उसकी आंखों में लालच चमक उठती है। वह तो